हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा जो पाठ्यक्रम है, जैसे हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं या फिर जैसे हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम पहले ही सिलेबस दिया होता है कि इसमें ये चैप्टर्स हैं और ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही एनसीईआरटी जो बुक्स होती है हमारी, जो हर स्कूल में आपके प्रोवाइड है, एनसीईआरटी की बुक्स हमें मतलब प्रेफर भी करते हैं कि जो आपके एग्जाम है तो उसमें आप एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़िए, तो उसमें से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि वहां क्या है, वहां पे ही आपका पूरा डीप से समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टॉपिक क्या है। ये किन्नर के बारे में, किन्नर मीन्स ट्रांसजेंडर, उनके बारे में है कि जैसे ही हम, जैसे मैं लड़की हूं, आप लड़के हो, या फिर आप बच्चे हो, या फिर जैसे मेरी जाति है कि मैं ब्राह्मण हूं, आप क्या हो, बनिए हो, आप मीणा हो, आप ये हो। ठीक है, जो भी जाति है, ठीक है, सिर्फ हम एक यहाँ पे समझाने के पर्पज से बात करेंगे। आप ये ना लीजिए कि मैं किसी धर्म की बात कर रही हूँ या जाति की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो टॉपिक ये है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है या फिर हम जो पढ़ाई करते आए हैं उसमें क्या सुना है हमने, या तो हमें जाति से बोला जाता है कि पंडित, अरे पंडित उठो, या फिर जैसे कोई मतलब यादव है तो यादव जी उठो। ठीक है, हमेशा जाति से हमें क्यों बुलाया जाता है? क्या कभी आपने सोचा नहीं कि हम पहले इंसान है, उसके बाद हमारी जाति बनी है? ठीक है, सेकेंड बात आती है कि कोई ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ट्रांसजेंडर हो गया किन्नर। ठीक है, किन्नर के ऊपर भी अगर जैसे वो पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर कितना मतलब हंसी मजाक हम कितना वो करते हैं कि मतलब ये किन्नर पढ़ने आया, ये क्या करेगा पढ़ के, मतलब बहुत सारे ऐसे टोंट मारते हैं हम उन लोगों पे। ठीक है, ऐसे ही जैसे लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो लड़की खड़ी हो, लड़का खड़ा हो, तो इसी चीजों के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है हमारे पाठ्यक्रम में कि समावेशी भाषाओं का उपयोग किया जाए। ठीक है, समावेशी भाषाओं का उपयोग होगा तभी हमारा समाज सुधरेगा। तो उसी चीज के लिए एनसीईआरटी बुक्स के पाठ्यक्रम में जो हमारा अनुसंधान है राष्ट्रीय शिक्षा का, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दिशा निर्देश हैं वो आ चुकी हैं। तो आप सभी को जानना जरूरी है, चाहे जो पढ़ाई कर रहा हो उसको भी, जुडिशरी से रिलेटेड भी है ये। साथ ही अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी आप स्कूल में ही पढ़ते हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये चीजें जानना, क्योंकि आपको दिशा निर्देश है आगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो आप आगे आके ये पहल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर। मेन तो क्या है, ट्रांसजेंडर के ऊपर भी है और लैंगिक भेदभाव के ऊपर भी है। देखिए एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो हमारा कोर्स चलता है सभी स्कूलों में, सभी समान शिक्षा नीति है। ठीक है, स्कूल प्रोसेस पर दिशा निर्देश दिया है। क्या दिशा निर्देश दिया? कि आप इस लिंग निरपेक्षता पर जोर दिया है। ठीक है, लिंग निरपेक्षता कैसे? कि आप लड़के हैं तो आपको लड़के के नाम से बुला रहे हैं, लड़की हो तो लड़की के नाम से बुला रहे हो, किन्नर है तो किन्नर के नाम से, कि अरे किन्नर खड़े हो। ठीक है, जाति के आधार पर न बुलाएं, जाति के आधार पर ना बुलाएं। तो जाति, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे क्या बोला जाएगा, अरे पंडित खड़े हो। तो मतलब मुझे बुरा नहीं लग सकता कि आप मुझे जाति से क्यों बुला रहे हो, मेरा पर्टिकुलरली नेम है कि आप मुझे उससे बुलाओ। ठीक है, जाति के आधार पर न बुलाएं। स्कूल में देखिए, लड़के लड़कियों जैसे संबोधन की बजाय बच्चा बोले। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरे टीचर्स या फिर मैं पढ़ने जाती हूँ तो मुझे ऐसे बोले कि बच्चे खड़े हो, तो वहां पे ना लड़की है, ना लड़का है, ना जाति है, ना कुछ और उप संबोधन किया है, मुझे सिर्फ संबोधन बच्चा मिला। तो बच्चे में तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिशा निर्देश है पहला तो, कि बच्चा बोला जाए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं आपकी। ठीक है, अब बात करेंगे कि जब हमें जाति और जो ऐसे हमारा पाठ्यक्रम में ही समावेश है कि लड़के बोलो, लड़कियां बोलो, किन्नर नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाठ्यक्रम में हमारे ऐसे क्या है, हमारे ऐसे जो आपके पाठ होते हैं, लेसन्स बोलते हैं आप जिनको, वो भी है। ठीक है, अब इन्होंने बिल्कुल दिशा निर्देश जारी कर दिया। अब बात करेंगे, देखिए एनसीईआरटी ने ये कौन किया, इतनी सारी चीजें एनसीईआरटी में मतलब कौन किसने किया? देखिए एनसीईआरटी के 16 सदस्यों की समिति ने
कितने 16 सदस्यों की समिति ने स्कूल प्रोसेस मतलब जो स्कूल प्रक्रिया है आपकी किन्नर का चिंता का संयोजन शीर्षक से तैयार दिशा निर्देश किया। कभी आपने देखा है कि कोई किन्नर आपका टीचर है? देखा है कभी आपने? नहीं देखा होगा, मोस्टली कोई रेयर ही होगा कि कोई आपके किन्नर टीचर। पर ये गलत है कि जब आप बोल रहे हैं कि तृतीय जो प्रकृति के लोग हैं उनको भी आप भेदभाव ना करें, तो फिर वो है कहाँ पे? कोई मतलब जॉब में तो चलो ठीक है, बहुत ऐसे बहुत पोर्शन ही बहुत कम होता है उनका, ठीक है। तो इसीलिए ही ये दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखो पूरी बात की 16 सदस्यों की समिति तो बैठ गई, पर उसने कोई निर्णय भी तो लिया होगा, मतलब कुछ किया होगा। मतलब आप जब एक मीटिंग कर रहे हैं तो वो कोई डिसीजन के लिए ही कर रहे हैं कि हम ये सब डिसीजन लेंगे। जैसे कॉलेजियम है, जैसे हमारा कोर्ट का बेंच बैठता है, तो वो भी तो कोई डिसीजन के लिए बैठता है। तो ऐसे ही 16 सदस्यों की समिति ने दिशा निर्देश दिया। क्या क्या दिशा निर्देश दिए, अब इनको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, लैंगिक भेदभाव के बिना किन्नर शिक्षक व अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए। देखिए, लैंगिक भेदभाव के बिना कि आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, या कोई जाति, या फिर आप किन्नर हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कोई भी आप भेदभाव के बिना कर्मियों की नियुक्ति की जाए। मतलब आप अपने जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे आप टीचर मान लो या फिर आप कोई भी डिपार्टमेंट मानो, उसमें आप किन्नर को लेकर आओ। पहला तो सबसे बड़ा इन्होंने यही दिया। सेकंड देखिए, आवेदन पत्रों व सभी तरह के पाठ्यक्रमों में किन्नर श्रेणी शामिल, स्वास्थ्य छात्रवृत्ति की व्यवस्था। आप इसको समझेंगे मेन। देखिए, आवेदन पत्रों वह सभी तरह के पाठ्यक्रमों में, मतलब जब हम कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका क्या लिखा होता है कि ये तो आपकी जनरल की पोस्ट है, ये ओबीसी के, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, ये सारी पोस्ट है। तो ऐसे ही ट्रांसजेंडर का भी अलग कॉलम है, उनके लिए एक अलग पोस्ट आए, ठीक है। आवेदन पत्रों के लिए उनको छूट भी दी जाए, ठीक है, साथ में। और जैसे आप देते हो महिलाओं को छूट देते हो, ईडब्ल्यूएस को है, फिर ओबीसी पे भी आएगी, एससी पे भी आएगी, एसटी पे भी आएगी, तो ऐसे ही किन्नर पे भी दी जाए, मीन्स ट्रांसजेंडर पे भी दी जाए, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखा जाए कि वो भी इंसान ही है, कि वो मर रहा है तो मरने दो, वो तो किन्नर है, वो ट्रांसजेंडर नहीं। स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए, साथ में उनको छात्रवृत्ति भी उपलब्ध की जाए जिससे वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके, या फिर अपनी मतलब जो भी अपनी व्यवस्था है वो अपनी काम करते रहे कि अगर उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। प्रशिक्षित परामर्शदाता नियुक्त किया जाए। प्रशिक्षित परामर्शदाता इसलिए नियुक्त करने के लिए कहा है किन्नरों के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं कि हम जैसे इंसान उनके पास जाके बैठते नहीं है, ना हम उनसे पूछते हैं कुछ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो, वो उनको भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए प्रशिक्षित परामर्शदाता के लिए भी नियुक्त किया जाना आवश्यक माना है। तो ये सारे दिशा निर्देश थे एनसीईआरटी के, और ये बहुत अच्छे दिशा निर्देश हैं कि आपके जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होना खत्म हो जाए। अगर आप अपने बच्चों को यही पढ़ाओगे पाठ्यक्रम के अनुसार, तो ही वो क्या होगा, शिक्षित भारत बनेगा। इसीलिए ये एनसीईआरटी ने पहल की है, अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आप भी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, तो आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।